Hello learners, welcome back for the new video. In this video, we will be discussing the self purification of stream. यानी कि रिवर जो ऑटोमेटिकली क्लीन होती है, प्यूरिफाई होती है, वो कैसे होता है, ये वीडियो में हम वो देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. What is self purification of stream? When wastewater is discharged into the river or stream, the BOD of mix increases initially and DO level starts falling. यानी जब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, रिवर के एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सीवेज का डिस्चार्ज किया या फिर वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज किया, तो हम क्या करेंगे, रिवर जो पोल्यूट हो गया, रिवर का क्या हो गया, पोल्यूशन का बोलेंगे. ठीक है. तो वो पॉइंट पे क्या होता है कि जो बीओडी है, रिवर की जो बीओडी है, बीओडी वैल्यू जो वो बढ़ जाती है और डीओ लेवल जो वो धीरे धीरे कम होने लगती है. बीओडी वैल्यू कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि हमें पता है वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, या सीवेज रहेगा तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है. तो उस वजह से क्या होता है कि जो रिवर में ऑक्सीजन डिमांड जो वो इंक्रीज हो जाती है. वो ऑक्सीजन डिमांड क्यों इंक्रीज होती है? जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ है सीवेज की वजह से या वेस्ट वाटर की वजह से, उन्हें उसे डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा लगता है. इसीलिए उस वजह से क्या होता है, जो बीओडी वैल्यू है वो बढ़ जाती है. ऑक्सीजन की जो डिमांड है टुवर्ड्स द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर, तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. उसी वजह से क्या होता है कि जो वो डीओ ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होने लगता है. इस वजह से ही डीओ लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, गिरने लगती है, कम होने लगती है. डीओ लेवल स्टार्ट्स फॉलिंग. Then, as river as river water travels further, BOD gradually reduces and DO increases and reaches its saturation level. ठीक है. जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो रिवर में का ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डिकम्पोज होने लगता है. फिर ऑर्गेनिक मैटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस होने लगता है. उसके अलग अलग मैकेनिज्म वो आगे चल के देखेंगे हम इसी वीडियो में. तो उस वजह से क्या होता है कि जो बीओडी वैल्यू वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है. और जो डीओ वैल्यू है वो डीओ वैल्यू क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ने लगती है. क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर अगर वाटर में ज्यादा रहेगा इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब सीवेज हमने डिस्पोज किया रिवर में, तो जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है ना, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है ना, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगा. इस उस वजह से रिवर में ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन क्या रहेगा, कम रहेगा. जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर कम होते रहेगा वैसे वैसे क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी. ऑक्सीजन की डिमांड कम होने की वजह से जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल है वाटर में, वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन रहेंगे और वो धीरे धीरे क्या होंगी, बढ़ेंगी. और एक पॉइंट ऐसे आएगा कि वो लेवल जो है वो सैचुरेशन लेवल तक आ जाएंगे ना, उससे ज्यादा जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो रिवर में ऐड नहीं हो सकता. Thus the river gets purified on its own. इसी प्रकार क्या होता है कि जो रिवर जो है वो प्यूरिफाई हो जाती है, ट्रीट हो जाती है ऑटोमेटिकली उसी के हिसाब से. दिस फिनोमेना इज नोन एज सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम. अब इधर देखिए, अभी जो तीनों पॉइंट एक्सप्लेन किए इसमें हमने कहीं भी एक्सटर्नल या मैकेनिकल या बोल सकते हैं हम आर्टिफिशियल, कहीं पे भी हमने क्या किया, केमिकल्स ऐड नहीं किया या कोई भी ट्रीटमेंट हमने प्रोवाइड नहीं किया. जो कुछ भी ट्रीटमेंट हुआ है वो नेचुरली हुआ है. धीरे धीरे क्या होता है, जो वाटर का या फिर रिवर में का जो बीओडी वैल्यू, बीओडी वैल्यू क्या होती है, कम होती है. डीओ लेवल इंक्रीज होने लगता है. वो ऑटोमेटिकली होता है. उसके मैकेनिज्म आगे देखें तो ये क्या हो रही है, सभी प्रोसेस क्या होती है, ऑटोमेटिकली होती है. तो इसलिए इसे कहा जाता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम. फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ प्यूरिफिकेशन डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर्स पे सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो है वो डिपेंड है, वो देखेंगे. फर्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर. अब अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा या टेम्परेचर कम रहेगा तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शंस और अदर फैक्टर्स भी पर इफेक्ट करता है. तो मेन जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम में जो मेन फैक्टर रहता है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का. अगर डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो जो रिवर है वो अच्छे से ट्रीट होंगी, या फिर रिवर जो वो क्लीन हो गई है या प्यूरिफाई हो गई. तो डिसॉल्व ऑक्सीजन पे ही हम ज्यादा डिस्कशन फोकस रखेंगे और थोड़ा बहुत बीओडी पे फोकस करेंगे, ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम. तो टेम्परेचर, अगर वाटर का टेम्परेचर अगर कम है तो उस समय क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल जो है सैचुरेशन लेवल है, डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वाटर में वो ज्यादा रहती है. तो टेम्परेचर ज्यादा है तो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या रहती है, कम रहती है, और सैचुरेशन लेवल भी कम रहती है. और उसकी कॉन्ट्ररी में देखेंगे हम तो क्या होगा कि अगर डिजोल्व टेम्परेचर ज्यादा है, डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम, डिजोल्व ऑक्सीजन की सैचुरेशन की लेवल कम. लेकिन हाइयर टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहती है, डिकम्पोजिशन रहती है, ऑक्सीडेशन बोल लो, तो वो जो रहता है वो हाई रहता है. उस वजह से जो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड भी ज्यादा हो जाती है. यानी हाइयर टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है और हाइयर टेम्परेचर पे उसके उलट में क्या रहा है, हाइयर टेम्परेचर पे डिजोल्व ऑक्सीजन का कम है.
इसीलिए टेम्परेचर जो मेजर फैक्टर है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम में। और एक चीज, अगर टेम्परेचर वाटर में, अगर वाटर का टेम्परेचर अगर हाई है तो वो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया या पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उसका एज ए डिसइंफेक्टेंट भी वर्क कर सकता है। तो उस वजह से अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर मर गए, पहले ही मर गए, तो जो प्यूरिफिकेशन या फिर ऑक्सीडेशन जो है ऑर्गेनिक मैटर का वो हो नहीं पाएगा बराबर। इसलिए टेम्परेचर जो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देन टर्बुलेंस, टर्बुलेंस भी, अब जहां पर टर्बुलेंस ज्यादा है, हमें पता है वाटरफॉल ले लो या गेट ले लो, वहां का जो वाटर रहता है वो वहां का वाटर एयर के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ज्यादा रहता है। इस वजह से ही जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल रहती है वो वाटर में ज्यादा रहती है। इसीलिए अगर टर्बुलेंस, जहां पर ज्यादा टर्बुलेंस रहेगा वहां पर क्या होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल ज्यादा तो प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा। देन हाइड्रोग्राफी, हाइड्रोग्राफी पे डिपेंड करते हैं कि हाइड्रोग्राफी से डिपेंड करते हैं कि वाटर की वेलोसिटी कितनी रहेगी। अगर वाटर की जो वेलोसिटी है ना, रिवर की जो वेलोसिटी है, स्ट्रीम की जो वेलोसिटी है, तो स्ट्रीम की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ज्यादा है तो क्या होगा, टर्बुलेंस ज्यादा क्रिएट होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या होगी, बढ़ेंगी, और डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, अच्छे से होगा। देन अवेलेबल डीओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डीओ प्रेजेंट उतना प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा। देन द अमाउंट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वो इस पे भी डिपेंड करते हैं कौन से अमाउंट के कितने अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो ज्यादा टाइम लगेगा, कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो कम टाइम लगेगा। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कौन सा टाइप का है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उस पर भी डिपेंड करता है। या फिर अल्गी प्रेजेंट है या फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो तो यूजफुल रहने वाले, अल्गी रहेंगी तो वो भी यूजफुल रहेंगे क्योंकि वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा रिवर में फोटोसिंथेसिस के थ्रू। देन रेट ऑफ रीएरेशन, रेट ऑफ रीएरेशन यानी वाटर में ऑक्सीजन ऐड करना, रीएरेशन यानी जो ऑक्सीजन डिप्लीट हुआ है, जो ऑक्सीजन कम हुआ है वाटर में उसे फिर से ऐड करना, उसे क्या कहेंगे, रीएरेशन कहेंगे। तो रेट ऑफ रीएरेशन जितना हाई रहेगा उतना ही डिसॉल्व ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहेगा, और उस वजह से जो रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम है वो भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये सब थे क्या फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम डिपेंड। इन सभी फैक्टर्स पे जो है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम क्या रहता है, डिपेंड करता है। देन अब इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है जोन्स और डिविजन्स ऑफ रिवर। जब वाटर सीवेज को अगर रिवर में डिस्पोज करते तो उसके डिस्पोज करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट जोन जो है वो कैटेगराइज किए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट जोन में मैकेनिज्म अलग होता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल अलग होती है, तो वो कौन कौन से जोन है वो देखेंगे। इधर मैं सिर्फ इधर लिस्ट डाउन करता, आगे हम डिटेल में देखेंगे सभी जोन। पहला है डिग्रेडेशन जोन। डिग्रेडेशन जोन में है ना, डिग्रेडेशन हो गया यानी वाटर जो है वो खराब हो गया, रिवर का जो वाटर है वो क्या हो गया, खराब हो गया, इसलिए इसे डिग्रेडेशन जोन कहा जाता है। देन एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन, सेकंड जोन आता है एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन। इसे डिकम्पोजिशन जोन या एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन इसीलिए कहा गया कि इधर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, इस वजह से इसे एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन कहा जाता है। देन थर्ड है रिकवरी जोन। रिकवरी जोन में जो वाटर की क्वालिटी रहती है पहले डिस्पोजल के पहले यानी या फिर डिग्रेडेशन के पहले या फिर पोल्यूशन होने से पहले वो वाटर की क्वालिटी रिकवर होने लगती है, इसलिए रिकवर जोन कहा जाता है इसे। लास्ट जोन जो है वो क्लियर जोन या फिर क्लियर वाटर जोन, यानी लास्ट जोन में जो वाटर की क्वालिटी पोल्यूट होने से पहले की जो वाटर की क्वालिटी है वही पोल्यूट होने के बाद वाटर की क्वालिटी रहती है, उसे कहते हैं क्लियर वाटर जोन। तो ये चार जोन्स या फिर डिविजन्स ऑफ रिवर है सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम में। तो ये वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे। तो ये डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको, या फिर आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो ये डायग्राम में हम मेजरली फोकस करेंगे, पहले भी मैंने आपको बताया कि जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम है वो डिपेंड कर रहा है डिसॉल्व ऑक्सीजन पे, ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इधर देखिए दो लाइन है, इधर आपको दो लाइन दिख रही होंगी, एक है डिसॉल्व ऑक्सीजन की ब्लू लाइन है और रेड लाइन जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कभी कहा जाता है। तो ये दो लाइन पे हम फोकस करेंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कितनी है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है। तो अब इनिशियली देखिए जब जो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट पे क्या हो रहा है, सपोज अपन देखते कि ये पॉइंट पे सपोज क्या यहाँ पर ये पॉइंट पे डिस्पोजल किया गया है सीवेज का, तो यहाँ से जो है पोल्यूशन जो है स्टार्ट है। इसके पहले का जो पॉइंट है
इसके पहले का पॉइंट जो रिवर का वाटर क्लीन है, क्लीन वाटर है या फिर वो जो है वो पोल्यूशन नहीं हुआ है, तो वहां पर जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल है वो 8 ppm है, सेचुरेशन लेवल के आसपास है 8 ppm। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर है जो, वो ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट क्या है, बहुत कम है। अब ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन की तरफ देखिए, पहले ब्लू लाइन की तरफ देखेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम रेड लाइन की तरफ देखेंगे। तो पहले ब्लू लाइन देखिए, इस स्ट्रेट है, जैसे ही सीवेज का डिस्पोजल हुआ, जैसे ही सीवेज का डिस्पोजल है, जो पॉइंट पे सीवेज का डिस्पोजल है, वैसे ही क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, कम हो जा रही है। धीरे धीरे डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है। अब ये डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल जो है वो कम हो रही है, वो क्यों कम हो रही है डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल? वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल कम इसीलिए हो रही है कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वेस्ट वाटर में, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, वो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उस वजह से जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल है, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इधर देखिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, कम हो जा रही है। उसके बाद में ये जो हो रहा है डिकम्पोजिशन जोन में हो रहा है। पहला जो जोन है वो एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन है, तो वो जोन में जो है वो सॉरी, जो पहला जोन है वो डिग्रेडेशन जोन है। तो ये जो वेस्ट वाटर सॉरी, ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल है, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेप्टिक जोन है, ये सेप्टिक जोन इसलिए कहा गया कि जैसे हमारा सेप्टिक टैंक रहता है, सेप्टिक टैंक में क्या रहता है, एनोरबिक कंडीशंस रहती है। जो टॉयलेट के नीचे सेप्टिक टैंक रहता है वो एनोरबिक कंडीशन रहती है, इसीलिए इधर भी क्या रहता है, एनोरबिक कंडीशंस रहती है टोटल, इसलिए से सेप्टिक जोन कहा गया। तो एनोरबिक जोन जो है, एनोरबिक ट्रीटमेंट होती है या फिर एनोरबिक जोन तैयार हुआ, ये क्यों तैयार हुआ है, क्योंकि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है, इधर देखिए डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल जो है एकदम नीचे आ गई, एकदम कम आ गई, जीरो के आसपास जो है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, और होगा भी प्रेजेंट तो बहुत कम प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेंगे, वो मर जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, जो एनोरोबिक बैक्टीरिया, वो एनोरोबिक बैक्टीरिया क्या होंगे, एक्जिस्टेंस में आएंगे, इसीलिए इसे कहा गया है सेप्टिक जोन। उसके बाद में, अब ये पॉइंट के बाद में क्या होता है, फिर से क्या होता है कि जो जितना ऑक्सीजन यूज करना था ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए, उतना ऑक्सीजन क्या हो गया, यूज कर लिया है। उसके बाद में क्या होता है कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल है, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। रिकवरी जोन में देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है। और उसके बाद में क्लियर जोन है, वो क्लियर जोन में देखिए जो पहली वैल्यू थी, वो पहली वैल्यू का आ गई है, वो आ गई है। पहली वैल्यू कितनी थी हमारी, 8 ppm थी, वो 8 ppm वैल्यू के आगे आ गई। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन का कर्व है। अब सिमिलरली हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी का या फिर ऑर्गेनिक मैटर का कर्व देखेंगे। अब देखिए इधर इनिशियली बीओडी वैल्यू क्या है, कम है। इनिशियली बीओडी वैल्यू क्या है, कम है। जैसे ही वेस्ट वाटर ऐड किया, वैसे ही इंस्टेंटेनियसली क्या हो गया, इंस्टेंटेनियसली क्या हुआ है, बीओडी वैल्यू बढ़ गई है और ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि एकदम से क्या हुआ, वेस्ट वाटर ऐड कर दिया हमने, एकदम से ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, उसी वजह से एकदम से जो है बीओडी वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई। अब ये जो बीओडी वैल्यू, ये भी धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। देखिए ये जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये जो धीरे धीरे कम हो रही है वैल्यू, ये जो बीओडी जो है, बीओडी ये पॉइंट से हाई है, क्योंकि अब भी जस्ट ऐड किया गया है वेस्ट वाटर, जितना वेस्ट वाटर में बीओडी है उतना ही वैल्यू है। अब उसके जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे या फिर जैसे जैसे रिवर जो रिवर ट्रेवल करेगी, तो क्या होगा, जो बीओडी की वैल्यू को कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि जी इनका जो डिकम्पोजिशन है, ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन वो स्टार्ट होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या, ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू कम होगी, ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू कम होगी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, उस वजह से बीओडी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो ये जो बीओडी वैल्यू कम हो रही है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, ये जो है ग्रेजुअली कम ही होती जाएंगी। डिकम्पोजिशन जोन में भी कम हो रही है, सेप्टिक जोन में भी कम हो रही है, रिकवरी जोन में भी कम हो रही है, एकदम कम हो रही है। सबसे कम जो है वो क्लियर जोन में, जो पहली वैल्यू थी क्लीन जोन में, वही वैल्यू बाद में जो है वो आ गई है। रिकवरी जोन में बहुत कम वैल्यू है, उसके पहले के जोन में थोड़ी ज्यादा वैल्यू है। तो ऑर्गेनिक मैटर जो वो धीरे धीरे क्या होता है, कम ही हो रहा है। और यही जो है, ये दोनों ग्राफ को अगर हम कंपेयर करेंगे, दोनों ग्राफ को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो इधर देखेंगे कि जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, जहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, वहां पर डीओ की लेवल क्या है,
कम है। इधर भी देखिए ऑर्गेनिक मैटर, ये दोनों जोन में क्या ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, यहाँ पे डीओ की लेवल क्या हो रही है, कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, और इधर बहुत कम हो रही है। अब इधर क्या हुआ, ये पॉइंट पे क्या हुआ, ये पॉइंट पे जो ऑर्गेनिक मैटर की लेवल है वो बहुत कम हो गई, यानी कि जो ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड अब नहीं है इतनी जितनी पहले थी ऑक्सीजन की डिमांड, अब उतनी ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है। अब क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम है, और जो रीएरेशन का रेट है, रीएरेशन का रेट है ना, जो ऑक्सीजन ऐड होने वाला रिवर में वो ज्यादा है। तो इस वजह से क्या होगा, जो ऑक्सीजन की लेवल है, डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या हो रही है, इधर धीरे धीरे बढ़ रही है। ये पॉइंट में डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल जो डिमांड है, डिजोल्व ऑक्सीजन की डिमांड ये पॉइंट पे कम है, इसलिए जो रेट ऑफ रीएरेशन है वो रीएरेशन ज्यादा आ रहा है, और उस वजह से डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जा रही है। उसके नेक्स्ट जोन में जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बहुत ही कम हो गई है, इसलिए डिजोल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल सेचुरेशन लेवल तक आ गई है। तो ये था जोन्स ऑफ डिविजन्स, जोन्स और डिविजन्स ऑफ रिवर। तो इसमें जो मैंने अभी आपको बताया डिजोल्व ऑक्सीजन और बीओडी के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बताया। और एक चीज इसमें बताने लायक है वो, जैसे कि क्लियर जोन में आपको सभी टाइप की जो माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या फिर एक्वेटिक लाइफ, जो सभी एक्वेटिक लाइफ दिखेगी। डिकम्पोजिशन जोन में कुछ ही जो फिशेज है वो फिशेज कुछ ही फिशेज दिखेंगे। सेप्टिक जोन में या एनोरबिक जोन में बोलेंगे, जिसमें इसमें आपको कोई भी एक्वेटिक लाइफ दिखने वाली, कोई भी फिशेज दिखने नहीं वाली है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की लेवल जीरो है, जीरो के आसपास है। तो और एक्वेटिक लाइफ है फिशेस को सर्वाइवल के लिए, फिर उनके सर्वाइवल, उनकी सर्वाइवल के लिए उन्हें डिजोल्व ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, पर वो डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये जोन में तुम्हें कोई भी फिशेस नहीं मिलेंगी। उसके बाद में आगे देखिए रिकवरी जोन में कुछ फिशेस दिखेंगे जो कम डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल पर रह सकते हैं, कम डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल पर सर्वाइव कर सकते हैं। वही जो फिशेस है, वही फिशेस आपको क्या है रिकवरी जोन में दिखेंगी। उसके बाद में जो जोन आता है वो क्लियर जोन। क्लियर जोन में फिर से जो पहले सभी जो फिशेस थी, फिर से जो है वो सभी फिशेस जो आपको इधर दिखेंगी। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट जोन्स और डिविजन्स ऑफ रिवर। अब नेक्स्ट, अब जोन्स और डिविजन्स ऑफ रिवर में एक समरी करेंगे हम। डीओ सैक कर क्या रहता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं, इस वीडियो में नहीं बताता। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे डीओ सैक कर क्या रहता है, रीऑक्सीनेशन कर क्या रहता है, डीऑक्सीनेशन कर क्या रहता है, ये सभी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिजिकल, ये फिजिकल इंडाइसिस पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर जोन वाइज फिजिकल इंडाइसिस कैसे रहते हैं वो देखते हैं। क्लियर जोन जैसे डिकम्पोजिशन के पहले या डिग्रेडेशन के पहले जो जोन है वो क्लियर वाटर रहने वाला है, बॉटम में कोई भी स्लग नहीं रहने वाली, क्योंकि डिस्पोजल नहीं किया गया सीवेज का। जैसे जोन ऑफ डिग्रेडेशन आएगा पहला, यानी जहाँ से हमने सीवेज जो है वो ऐड किया, उस समय क्या होगा, फ्लोटिंग मैटर्स दिखेंगे, क्योंकि सीवेज में फ्लोटिंग मैटर्स आएंगे तो रिवर में भी फ्लोटिंग मैटर्स दिखेंगे। सॉलिड्स आ जाएंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स, टोटल सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड। बॉटम स्लज भी आएगा, क्योंकि रिवर जो सीवेज है वो सीवेज में लार्जर सस्पेंडेड सॉलिड रहेंगे, लार्जर सॉलिड रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, उस वजह से स्लज फॉर्म करेंगे। रिवर का कलर जो वो कलर भी चेंज होगा, जैसे इधर देखिए आप डिग्रेडेशन जोन में जो रिवर का कलर है वो डार्क ब्लैक या ग्रे ग्रे टाइप में, उसके बाद में थोड़ा और अलग कलर है, उसके बाद में थोड़ा अलग कलर है, उसके बाद में जो पहले वाला कलर था वही कलर आया है। तो इसलिए जो कलर है वो कलर पे भी इफेक्ट करेगा, टर्बिडिटी पे भी इफेक्ट करेगा जो पहले जोन में है। फिर उसके बाद में जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन। अब एक्टिव डिकम्पोजिशन में जोन में क्या क्या, जो वाटर का कलर आएगा वो ग्रेइश एंड डार्कर कलर रहेगा। ग्रेइश और डार्कर कलर कब रहता है वाटर का, सीवेज का, ये ध्यान में रखिए। ग्रेइश और डार्कर कलर जब रहता है जब वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल जो है वो बहुत कम है, उस समय हम क्या बोलेंगे कि जो एनोरोबिक कंडीशन डेवलप हुई है, तो उस वजह से जो वाटर का कलर जो है वो डार्क ब्लैक है, ग्रेइश है। ठीक है। और एक चीज कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए एनोरोबिक डिकम्पोजिशन होगा, और एनोरोबिक डिकम्पोजिशन होने की वजह से जो मीथेन फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, एरोबिक में भी होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन, देन नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा। ये सब गैसेज जो सभी गैसेज क्या होंगे, इवॉल्व होंगे जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में। देन ब्लैक स्कम भी मिलेगा एट द टॉप, टॉप की लेयर पे ब्लैक स्कम मिलेगा। देन जोन ऑफ रिकवरी, जो थर्ड जोन है वो जोन ऑफ रिकवरी में टर्बिड विद बॉटम स्लज। अब देखिए इधर सेकेंड जोन, जो पहले जोन में हमने क्या दिखा है, पहले जोन में हमने बॉटम स्लज देखा, ठीक है, और सेकेंड जोन में हमने बॉटम स्लज नहीं देखा, डायरेक्ट हमने थर्ड जोन में हमने क्या देखा, बॉटम स्लज देखा। अब सेकेंड जोन में बॉटम स्लज क्यों फॉर्म नहीं हुआ, फर्स्ट और थर्ड जोन में क्यों फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट जोन में फॉर्म होने का रीजन ये है कि
जो लार्जर साइज के सॉलिड्स रहेंगे सीवेज में वो इजीली क्या हो जाएंगे और वहीं के वहीं क्या होंगे, वो सेटल हो जाएंगे, आगे के जोन में नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी साइज कम है, और जो वो कोलाइडल भी रह सकते हैं और उनकी स्मॉल साइज रहने की वजह से सेटल नहीं होंगे। अब सेकेंड जोन में जो स्मॉल साइज के पार्टिकल है जो पहले सेटल नहीं हुए जोन ऑफ डिग्रेडेशन में, तो जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि उन पर उनका डिकम्पोजिशन होगा, उन पर ऑक्सीडेशन है, उनका रिडक्शन होगा, उस वजह से वो पार्टिकल आगे जाके आगे के जो आगे का जो जोन है जोन ऑफ रिकवरी, वो जोन ऑफ रिकवरी में क्या होंगे, वो सेटल होंगे। वो सेटल हो गए, वो पार्टिकल क्या हो गए, सेटल हो गए, इस वजह से जो बॉटम स्लज फॉर्म हो रहा है फर्स्ट और थर्ड जोन में ही बॉटम स्लज फॉर्म होगा। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जोन में बॉटम स्लज फॉर्म नहीं होता, तो उसका ऑप्शन है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। सेकेंड जोन, फर्स्ट जोन में देखिए बॉटम स्लज फॉर्म दिख रहा है, थर्ड जोन में बॉटम स्लज फॉर्म दिख रहा है, और जोन ऑफ क्लियर वाटर या फिर क्लियर जोन है, ये तो पहला जो वाटर है वही उसकी क्वालिटी नहीं है, इसलिए इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इधर भी जो स्लज जो फॉर्म नहीं होने वाला है, क्लियर वाटर रहने वाला है जो पहले था बिफोर डिग्रेडेशन, विथ नो बॉटम स्लज, स्लज भी नहीं रहने वाला है इसमें। तो ये था फिजिकल इंडाइसेस विथ रिस्पेक्ट टू जोन्स ऑफ रिवर। ठीक, देन जोन ऑफ डिग्रेडेशन ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, दोनों डायग्राम में एक्सप्लेन किया, फिर भी एक बार हम समरी कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट अगर रह गया होगा हमारा तो। सिचुएटेड जस्ट बिलो आउटफॉल सीवर, जोन ऑफ डिग्रेडेशन जो है वो जस्ट बिलो आउटफॉल सीवर, वो सिचुएटेड रहता है एग्जैक्टली नीचे किसके, आउटफॉल सीवर। आउटफॉल सीवर क्या रहती है, जो सीवर सीवेज को डिस्पोज करती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटफॉल सीवर कहते हैं। तो आउटफॉल सीवर के नीचे का जो जोन रहता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन में आएगा। देन वाटर इज डार्क एंड टर्बिड, ये भी देखा हमने। देन डीओ रिड्यूसेस अप टू 40% ऑफ सैचुरेशन लेवल, ये जोन में डीओ की वैल्यू जो है वो 40% से रिड्यूस हो जाती है सैचुरेशन लेवल के। देन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीजेस, CO2 कंटेंट जो वो इंक्रीज हो जाएगा इधर। देन रीएरेशन इज लोअर देन डीऑक्सीनेशन, ये जोन में रीएरेशन यानी जो ऑक्सीजन ऐड होने का रेट है वो ऑक्सीजन ऐड होने का रेट कम है, किससे कम है, जो रेट से ऑक्सीजन कम हो रहा है या फिर जो रेट से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है उससे रीएरेशन का रेट क्या है, कम है। देन कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ के लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल इधर कम रहती है। देन एनारोबिक डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इन दिस जोन, ये जोन एंड होते से ही या फिर ये जोन के एंड में जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो है स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट जो है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन क्या है, वाटर इन दिस जोन बिकम्स ग्रेइश एंड डार्कर देन प्रीवियस जोन, ये जोन में जो वाटर है जो वो थोड़ा डार्क कलर का रहता है, ग्रेइश रहता है, देख लिया हमने पिछले डायग्राम में। देन डीओ कॉन्सेंट्रेशन फॉल्स टू जीरो, डीओ लेवल पूरी जीरो हो जाती है। देन मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन, ये भी देखा हमने। देन फिश लाइफ इज एब्सेंट बट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, फिश लाइफ एब्सेंट रहेंगे क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम है, बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फैकल्टी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। देन एट द एंड ऑफ दिस जोन डीओ राइजेस टू 40% ऑफ सैचुरेशन, ये जोन के एंड में जो डीओ है वो डीओ धीरे बढ़ने लगती है और 40% तक आ जाती है, उसके बाद रिकवरी जोन रहता है, तो हमें पता है। एक्वेटिक लाइफ स्टार्ट्स रीअपेयरिंग, ये जोन के एंड से क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो फिर से आने लगती है। इन जोन ऑफ रिकवरी में प्रोसेस ऑफ रिकवरी स्टार्ट्स, ये जोन में जो पहली वाटर की क्वालिटी थी बिफोर डिग्रेडेशन वो रिकवरी जो वो आने लगती है, इसलिए इसे जोन ऑफ रिकवरी कहते हैं। स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस इन जोन, इन दिस जोन, ये जोन में स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर किया जाता है, सेटलिंग जो सेटलिंग होती है। BOD falls and DO कंटेंट इंक्रीजेस अबव 40%, ये जोन में BOD जो है वो कम होती है, बहुत कम हो जाती है, और डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल जो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नियर द एंड ऑफ दिस जोन एंटायर एक्वेटिक लाइफ रीअपियर्स, ये जोन के एंड में क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है पूरी फिर से क्या हो जाती है, वापस आती है। क्लियर वाटर जोन, अब लास्ट जो जोन है वो क्लियर वाटर जोन है, जो डिग्रेडेशन के पहले वाला जोन है। वाटर बिकम्स क्लियरर एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस, वाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी रहती है, वाटर क्लियर बन दिखता है और एस्थेटिकली भी अच्छा दिखता है। देन डीओ राइजेस टू सैचुरेशन लेवल, ये जोन में डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो सैचुरेशन तक आ जाती है। ऑक्सीजन बैलेंस इज अटेन, ऑक्सीजन का जो बैलेंस हो गया अटेन हो जाता है।
रिकवरी इज कंप्लीट। जो ये जोन में जो वाटर की जो रिकवरी है, वाटर की जो क्वालिटी है, जो पहले क्वालिटी थी बिफोर डिकम्पोजिशन, वो वाटर की क्वालिटी जो है वो आ जाती है। Then some pathogenic microorganisms may be present। जो पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिम्स है वो प्रेजेंट रह सकते हैं क्योंकि वो सीवेज में से आए होंगे, और पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिम्स जो कहीं पे इनका डिकम्पोजिशन नहीं किया गया या फिर कहीं पे वो इनका डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसलिए सम पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिम्स may be present in this zone। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्शंस इन्वॉल्व इन सेल प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टील। अब सेल प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टील में कौन कौन से एक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं या फिर कौन कौन सा मैकेनिज्म होता है वो देखेंगे। पहले फर्स्ट है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के थ्रू प्यूरिफिकेशन होता है। डाइल्यूशन के थ्रू प्यूरिफिकेशन में जब जो पॉइंट पे हमने सीवेज ऐड किया वहां पर जो है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन जो कॉन्सेंट्रेशन हाई है, कोई हर एक पैरामीटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ले लो, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, ये सभी का जो कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जैसे जैसे रिवर आगे जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होता है, डाइल्यूशन होता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। इसका एक एग्जांपल ले लो। एक बकेट है, बकेट में 10 लीटर्स वाटर है। वो बकेट में मैंने क्या किया, एक गिलास जो है एक गिलास सीवेज ऐड किया, और दूसरी बकेट है, दूसरी बकेट में 20 लीटर्स वाटर है। वो बकेट में मैंने क्या किया, एक गिलास ही सीवेज ऐड किया, दोनों में एक गिलास सीवेज ऐड किया, लेकिन दूसरी वाली बकेट में जो है वो क्वांटिटी ऑफ वाटर ज्यादा है, तो उस वजह से वो दूसरी बकेट में जो डाइल्यूशन जो है सीवेज का डाइल्यूशन ज्यादा हो गया। वो जो वाटर है वो क्या कम पोल्यूटेड है। पहला जो वाटर है जिसमें 10 लीटर, जो बकेट में 10 लीटर है वाटर है वो ज्यादा पोल्यूटेड है। तो जैसे डाइल्यूशन जो है वो एक मैकेनिज्म है, जैसे जैसे रिवर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर का जो सीवेज का जो डाइल्यूशन है वो डाइल्यूशन होता है। डिस्पर्शन ड्यू टू करंट। करंट जैसे जैसे रिवर फ्लो किया है, विंड करंट या फिर जैसे जैसे रिवर फ्लो होंगे उस वजह से जो सीवेज है वो सीवेज एक जगह पर नहीं लोकेट होंगे। वो सीवेज जो है वो सॉरी जो सीवेज में जो इम्प्यूरिटीज है वो एक जगह पे लोकेट नहीं होंगे, वो आगे डिस्पर्स होंगे, उस वजह से भी प्यूरिफिकेशन होगा। देन सेडिमेंटेशन। लार्जर साइज के जो सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो रिवर में नहीं रहेंगे, वाटर में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वाटर में सस्पेंड नहीं रहेंगे, उनका क्या होगा, सेटलिंग हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, और बॉटम में रिवर का जो बेसिन है वो बेसिन में आके सेटल हो जाएंगे। वहां पर उनका एनारोबिक या एरोबिक डिकम्पोजिशन होगा और वो वहां से रिमूव हो जाएंगे। देन ऑक्सीडेशन। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे उनका ऑक्सीजन कंज्यूम करके। देन रिडक्शन होगा। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है या हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मैटर है उनका क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, उनको स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट या फिर जो सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे गैसेस या लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जाता है उसे, और फिर बाद में उसका जो है ट्रीटमेंट होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहता है, क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। रिडक्शन भी मैकेनिज्म है। टेम्परेचर। टेम्परेचर तो ऑलरेडी हमने बहुत डिस्कशन करी है। टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कम रहेंगी, और उस डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कम रहेंगी, उसके अपोजिट में क्या रहेगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेंगे वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेंगे, हाई रहेंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हाई। और टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से जो ये भी हो सकता है कि जो वाटर या रिवर का जो डिसइंफेक्शन भी हो जाए। फिर सनलाइट। सनलाइट भी एक मेजर रोल प्ले करता है सेल प्यूरिफिकेशन ऑफ स्टील में, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन की जो लेवल है वो कम ही होते रहती है। डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल कैसे बढ़ेगी, जब रीएरेशन होगा। रीएरेशन जो है एक एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से होगा, या फिर जो एक्वेटिक लाइफ है या एक्वेटिक प्लांट्स है, वो एक्वेटिक प्लांट्स क्या करेंगे, सनलाइट यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है हमें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कंज्यूम होता है और ऑक्सीजन जो वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। तो उस वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो सनलाइट की वजह से ऑक्सीजन की लेवल, डिसॉल्व ऑक्सीजन की लेवल क्या होंगी, रिवर में बढ़ेंगी, और सेल प्यूरिफिकेशन जो है वो अच्छे से होगा। तो ये सब थे ये सभी फैक्टर्स से जो सेल प्यूरिफिकेशन स्कीम जो है वो डिपेंड करती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डीओसैक कर, डीऑक्सीनेशन कर और डीऑक्सीनेशन कर। थैंक यू।